हेलो गाइस, आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। आज हम कॉइन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे ये एक रीजनिंग टॉपिक है, तो बेसिकली हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कॉइन कॉन्सेप्ट यानी सिक्का। सिक्के को हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, हम आज वही पढ़ेंगे। वैसे आपको ये एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसको चूज़ किया जाता है। इसके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा इसकी क्या ट्रिक है। तो ट्रिक वाइज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लोगे। सो शैल वी स्टार्ट। सबसे पहले तो सिक्के के बारे में हर कोई जानता है। हम जब सिक्के को टॉस करते हैं, हम जब कोई सिक्के को टॉस करते हैं, इवन क्रिकेट में भी जब सिक्के को टॉस किया जाता है तो उसके दो ही पार्ट होते हैं, या तो आपका हेड आता है या फिर उसका टेल आता है। तो आपको वही पोजीशंस देखनी है कि हम अगर 2 सिक्के उछाल रहे हैं या 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो वो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी पे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और पहले आपको ट्रिक बता दूं कि आपको ट्रिक क्या फॉलो करनी है। तो देखिए, ट्रिक हमारी इसके लिए होगी, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको एक सिक्के के बारे में बात हो रही हो, मीन्स एक कॉइन के बारे में बात हो रही हो, तो आपको आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी यानी प्रायिकता जो बनेगी वो 2 होगी। 2 कैसे होगी? आपने एक सिक्का लिया, उसे उछाला, तो उसके 2 ही चांसेस है, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हेड और टेल, यानी कि हिंदी में बोले तो चित या फिर पट। ठीक है, तो एक सिक्के को अगर आपने उछाला तो उसके 2 ही प्रायिकता बनती है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये तो हो गई एक की बात। अगर आपको 2 सिक्के के बारे में बात की जाए, 2 सिक्का या कॉइन के बारे में बात करी जाए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बनेगी 4। ठीक है, 2 सिक्के लिए, अब कॉमन सेंस है, अगर 2 सिक्के को आप उछाल रहे हो तो 2 हेड और 2 टेल ही आएंगे, तो वो 4 हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से अगर आपको 3 सिक्के के बारे में बात करी जाए, 3 सिक्का, तो आपकी प्रायिकता 8 बनेगी। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके का, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 सिक्के के बारे में ही बात करी जाए। वो ये भी कह सकता है कि जो एक सिक्का है वो ही उसने 2 बार उछाला है। ठीक है, वो ये भी कह सकता है कि एक सिक्का उसने एक ही बार उछाला है। तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इन 3 सिक्कों के अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो 3 सिक्के मैक्सिमम है। आपको ये याद रखनी है ट्रिक कि एक सिक्का होगा तो 2 यानी हेड और टेल 2 ही प्रायिकता होगी, 2 सिक्के होंगे तो 4 होगी, और अगर 3 सिक्के होंगे तो 8 होगी। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो देखिए, एक फॉर्मूला है इसके लिए जो कि आपके काम भी आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के। फॉर्मूला है कि प्रिफरेबल रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्ट। ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसके लिए। ठीक है, अब हिंदी में बोलें तो जो प्रिफरेबल रिजल्ट यानी कि अनुकूल परिणाम, यानी कि आपको जब आपने ये सिक्कों वाली प्रायिकता निकाली तो आपके कुल कितने अनुकूल परिणाम निकलते हैं बटा कुल परिणाम, ये आपका रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है। अगर आप बच्चे घबराते हैं फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला जैसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपके जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपने सॉल्व किया रिजल्ट आया, वो
डिवाइडेड बाय आपका टोटल रिजल्ट क्या आता है, दैट्स इट। ओके, चलिए तो फिर अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इजी टॉपिक है, इतनी ट्रिक से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको ये ट्रिक कैसे फॉलो करनी है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 coins are thrown then find the probability of getting at least one tail। यानी कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, ठीक है, तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता यानी पट आने की प्रायिकता क्या होगी। आपने 2 सिक्के लिए, दोनों को उछाला, तो कम से कम एक टेल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने भी टेल ला सकते हैं, पर कम से कम एक टेल लाने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसकी ट्रिक क्या होगी, हमने देखा 2 सिक्कों की बात हो रही है, 2 सिक्कों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 2 सिक्कों के लिए ट्रिक थी कि 4 उछाल होंगे। कॉमन सेंस है, अगर हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो या तो हेड टेल करके 4 बार फेंका गया सिक्का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके क्या प्रायिकता रहेगी। 2 सिक्के हैं तो 4 बार कैसे उछाले जाएंगे, तो हम देखते हैं। जैसे ही हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हेड और टेल की हमको पेयरिंग बनानी है इसके अंदर। तो देखिए 4 तरीके से पेयरिंग यानी 4 उछाल हो सकते हैं। कैसे, या तो पहले वाले सिक्के में हेड आए और दूसरे वाले में टेल आ जाए, ठीक है। दूसरी पोजीशन, या तो पहले वाले में हेड आए और दूसरे में भी हेड आ जाए। तीसरी पोजीशन, या तो पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए। और चौथी पोजीशन, दोनों में ही टेल आ जाए। ये 4 ही तरीके हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा अपने तरफ से भी करके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि 4 उछाल लाने हैं, वो कैसे भी करके ले आएंगे। तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो 4 हमारी ये 4 प्रायिकता बन गई हैं। अब आप देखोगे कि कम से कम, यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम एक टेल आना चाहिए। कम से कम क्या हो, एक टेल तो आ रहा ही हो, ठीक है। कम से कम एक टेल हो, तो कम से कम कितने टेल हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक टेल हो रहा है, यहाँ पे एक टेल हो रहा है, और ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता यानी कि कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गई हमारी प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम या फिर प्रेफरेबल रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 3। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला था कि प्रेफरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल रिजल्ट या कुल परिणाम। तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। फॉर्मूला था PA इक्वल टू प्रेफरेबल रिजल्ट कितने आए आपके पास, 3, 1 2 3। ये चीज़ कंफर्म है ना, कैसे आए, क्योंकि हमें बोला था आप इसके क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से वो पूछा है। क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, एक ही टेल चाहिए उसको, 2 टेल नहीं चाहिए। और इस वाले में तो कोई टेल इस वाले में तो कोई टेल है ही नहीं। कम से कम एक आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो हम 1 2 3 इसके प्रेफरेबल रिजल्ट में लिखेंगे। और टोटल रिजल्ट में हमारे पास कितने हैं, कितने चांसेस हैं, 1 2 3 4। तो आपका आंसर हो गया 3/4। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान से देखे तो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, गारंटीड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए इफ अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स। यानी कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है तो दोनों बार चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने आपको बताया एक सिक्का है, अब आप नोट करोगे। अब आप क्या करोगे मैम,
एक सिक्के के तो दो ही प्रायिकता बनती है, पर यहाँ पे एक सिक्का तो है, मैं मानती हूँ कि बात, एक सिक्का है, पर उसी सिक्के को उसने 2 बार उछाला है, तो वो एक सिक्का हमारे लिए तो 2 सिक्कों के बराबर हो गया ना। तो हम क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना इन वाले क्वेश्चंस के लिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, तो हमारे लिए तो वही 2 सिक्के के बारे में बात हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, वापस से वही ट्रिक काम आएगी कि 4 उछाल या 4 बार फेंका गया या 4 बार उछाला गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पोजीशंस बनेगी। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। वापस से एक ही सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल या हेड, और चौथा टेल टेल। हाँ, तो देखिए अब इसने क्या बोला कि दोनों ही बार आपको हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है। आप देखोगे दोनों बार तो सिर्फ एक ही पोजीशन है हमारे पास जिसमें चित्त यानी हेड आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रेफरेबल रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्ट। तो हम देखेंगे एक ही पोजीशन है, तो हमारे पास प्रेफरेबल रिजल्ट आया 1 और टोटल रिजल्ट हमारे पास कितने हैं, 4, तो 1/4। इसका आंसर हो गया 1/4। ठीक है, आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी दिक्कत होगी इसमें। इजी टॉपिक है, जल्दी समझ में आएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको और कोई टॉपिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो मैं अपनी तरफ से तो सारे टॉपिक डालूंगी, और भी अगर आपको कोई टॉपिक पे इशू है या फिर आपको और भी किसी टॉपिक पे इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं पक्के से उस पर वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन टॉस कंटिन्यूसली 3 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली। यानी कि एक सिक्के को अगर हम कंटिन्यूसली लगातार 3 उछालों में एकांतरतः, यानी कि अगर हमने ऑल्टरनेटिवली या तो हेड आया या टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपने देखा एक ही सिक्का है, लेकिन उसने कितने उछाले ली हैं, 3 उछाल। एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया है कंटिन्यूसली। तो आप देखोगे वो 3 वाले की ट्रिक आएगी। 3 कॉइन की ट्रिक थी 8 बार सिक्का उछाला गया। तो आप फिट कर लो दिमाग में कि ये 8 बार हमको बनानी है इसकी सीरीज। तो देखिए कैसे बनेगी। पहला आएगा, तीनों सिक्के में हेड 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 आ जाए। ठीक है, दूसरे वाले में तीनों में टेल 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 ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में एक हेड ले लो, 2 टेल ले लो। फोर्थ वाले में एक हेड ले लो, टेल ले लो, और फिर वापस हेड ले लो। ठीक है, और फिफ्थ वाले में हेड हेड और टेल। ठीक है, फिर लेंगे हम टेल हेड हेड, फिर हम लेते हैं टेल हेड। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनेगी, एक और कौन सी बनेगी, हेड हेड हेड, THT या THT, ये बच रहा है। आपको कुछ भी करके 8 टाइम्स बनाने हैं, ये आपकी ट्रिक थी। इससे आपको पता चल गया कि 8 बार हमें बनाने हैं, वो आप इधर उधर करके 8 बार नए अलग अलग प्रोबेबिलिटी बना सकते हो। तो 1 2 3, अब आप देख लो, एक बार चेक कर लो कि सब अपने आप में अलग अलग है ना। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला क्या था, प्रेफरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। अब आप इसमें देखो, पहले एक सिक्का
उसको 3 उछालों में ऑल्टरनेटिवली उसने उठाया, या तो हेड या टेल। कितना अलग चीज़ है, क्वेश्चन में ही उसने आंसर बता रखा है कि ऑल्टरनेटिवली, एकांतरतः चित या पट, यानी कि ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है, एक हेड फिर टेल और फिर हेड, फिर एक टेल या फिर एक टेल हेड और टेल। ऐसी कितनी पोजीशन दिख रही है आपको, एक तो ये है हेड टेल हेड, और दूसरी पोजीशन है टेल हेड टेल जो हमने लास्ट में बनाई थी। तो यही 2 पोजीशंस है ऑल्टरनेटिवली, जिसमें एक हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है, या फिर एक टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है। तो ये 2 ही पोजीशंस हो गई, तो हमारा प्रेफरेबल रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 तो प्रेफरेबल रिजल्ट, और टोटल रिजल्ट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हमारा आंसर होता। काट देंगे तो एकम 2 चौकाट, यानी 1/4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अगर 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पट, यानी कि पट बोले तो टेल आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी कि इफ 2 coins toss together one time, then find the probability of getting maximum 1 tail। यानी एक टेल तो आपको लाना है। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें था, दोनों में डिफरेंस देखिए, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक टेल लाना था। उसमें हमारे रिजल्ट बने थे 3/4, कम से कम एक टेल, यानी एक तो हो ही सकता है, 2 भी हो सकते हैं। इसमें बोला है ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल लाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल लाना है तो कम से कम नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, बस हमें जो चौथी वाली पोजीशन जिसमें 2 टेल है वो नहीं लेंगे हम। तो देखिए पोजीशंस तो यही बनेगी, एक ये और लास्ट ये। तो देखेंगे अधिक से अधिक एक पट, यानी एक टेल तो लाना है, तो ये तो बनेगा, ये वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, कम से कम ये अगर ना भी हो तो भी चलेगा, पर हम 2 वाला फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। वापस से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 3 पोजीशंस तो इसकी प्रेफरेबल की हो गई, और टोटल हमारे पास 4 है ही, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर दोनों के सेम होंगे। इस तरह से मुझे लगता है अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और काफ़ी इजी टॉपिक है वैसे, लेकिन सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।